बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों को ज़रा कोई टेंशन नहीं होगी। और सबसे मज़े की बात है, ये बच्चों की और बड़ों की सबकी पसंद है। आप ये बच्चों को बना के लंच में भी दे सकती हैं और शाम की चाय में भी आप लोग इसको खा सकते हैं। बस अपने वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारे टिप्स इसके जो है वो सही तरीके से समझ आ जाए। वीडियो की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बड़ा प्याला ले लें और उसमें 2 अंडे आप जो है वो तोड़ के डाल दें। अंडों के बाद आपने 1 चम्मच ऑयल का डाल दें। अगर ये वाली चम्मच आपके पास नहीं है तो खाने वाली जो चम्मच होगी वो 2 ऑयल की जाएंगी। और उसके बाद आपने इसमें मैदा डाल देना, या कोई भी आटा आप जो है वो ले लें। मैंने यहाँ पर 1.5 कप जो है वो आटा लिए। पहले 1 कप लिया है, फिर उसके बाद ये मिक्सचर जो है वो नरम हो गया तो इसमें आधा कप हमने और ऐड कर दिया। 2 खाने के चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, थोड़ा सा 2 चम्मच। फिर उसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें बेकिंग सोडा है वो डाल दें। बेकिंग सोडा इसमें ज़रूरी है, ठीक है, इसके साथ आपका केक बनेगा। जनाब, फिर इसके बाद बारी आ जाती है चीनी की। तो चीनी 1 कप लिया, यानी कि 1 कप में 6 चम्मच थे चीनी के। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जितना आप अच्छा मिक्स करोगे तो इतनी अच्छा आपका मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर अच्छा बन जाएगा तो केक आपका बहुत ही सॉफ्ट होगा। अब दूसरी तरफ आप क्या करें जनाब, 1 चम्मच आप बटर की ले लें, मक्खन ले लें आप, ठीक है। फिर उसमें आप आधा कप जो है वो दूध का डाल दें, ठीक है। दूध जो होगा फ्रेश दूध लें, ठंडा होगा, यानी डब्बे वाला आपने नहीं डालना है इसमें। तो दूध को आप अच्छी तरीके से जो है वो गर्म कर लें, उबाल दें। फिर आपने इसमें फूड फ्लेवर वनीला एसेंस 1 चम्मच वो डाल दें। बस जैसे ही दूध जो है वो उबलने लग जाए तो आप अपनी फ्लेम को बंद कर दें। फ्लेम जैसे ही बंद हो जाएगी तो आपने दूध को जो है वो थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करके फिर आपने इसको अपने मिक्सचर में डालना है। गरम गरम दूध आपने अपने मिक्सचर में नहीं डालना, वरना ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा और आपको बार बार आटा डालना पड़ेगा। अब जनाब ये देखें, दूध ठंडा हो चुका था। तो अब इस दूध को आपने क्या करना है, अपने मिक्सचर में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 चम्मच कोकोनट क्रीम का डाल देने टेस्ट के लिए, ये बहुत अच्छी होगी। इससे टेस्ट केक का बहुत ही अच्छा आएगा। अब इनको आप अपने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं और आप ग्राइंडर में भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जग में डाल दिया इसको और मिक्सचर इसका तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो है वो ज़्यादा आपने पतला मिक्सचर नहीं तैयार करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, वरना केक जो होगा वो अंदर से कच्चा होगा। फिर आपने क्या करना है, केक का जो है वो प्याला ले लें और उसमें आपने अंदर बटर लगा दें। पेपर भी आप रख सकते हैं, बटर लगा दें। फिर जितना भी मिक्सचर आपने रेडी किया है ना, वो सारा आप इसमें बिस्मिल्लाह करके डाल दें। जग को सही तरीके से साफ कर लें। सारा मिक्सचर आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने क्या करना है जनाब, चूल्हे पे देगचा या कोई कढ़ाई या कोई पैन आप रख लें और वो गर्म हो जाए, ठीक है। जैसे वो गर्म होगा, आप जब अपना ये केक का जो मिक्सचर है वो प्याला आप अंदर रखेंगे ना, तो उस वक्त आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है। अब जनाब आपने क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो करनी है और इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख लें और 1 घंटा और 20 मिनट आप इसको रखे रहने दें। अगर आप प्रेशर कुकर में रखोगे तो फिर 1 घंटा। ये देखें, देगचे में मैंने रखा है और स्लो फ्लेम पे रखा है। 1 घंटा और 20 मिनट के टाइम के बाद हमारा टी केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।